नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंदुवई ग्राम सभा में चुनावी जनसभा को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी रहेंगे। मंच पर 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें लालगंज लोकसभा के प्रत्याशी नीलम सोनकर और आजमगढ़ से प्रत्याशी दिनेश लाल निरोहा भी रहेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री और सीएम की जनसभा को लेकर निजामाबाद के गंदुवई में आयोजित रैली को लेकर कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। टेंट में बनाए गए भव्य मंच पर कुल 40 कुर्सियां लगाई गई हैं। सीएम योगी रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 आजमगढ़ को वंशवाद की राजनीति का उदाहरण बनाने वाले बेनकाब हो गए हैं और आज आजमगढ़ अब वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज से जुड़ गया है। यह अब नए भारत का नया चेहरा बन गया है, यूपी के सीएम कहते हैं। और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ यूपी के लालगंज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो रिटायरमेंट की आयु 75 साल रखी गई थी। सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी इसका उदाहरण है। अगले साल 17 सितंबर को मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। मोदी ने धीरे धीरे अमित शाह के रास्ते के कांटों को दूर किया है, वरना लोग उन पर सवाल उठाएंगे। ये नियम उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाने के लिए बनाए थे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही है, राशन के बदले वोट गरीबों के साथ मजाक है। बीजेपी गरीबी पिछड़ापन दूर करने में विफल साबित हो रही है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के लोगों को बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त करना तो दूर, उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों को थोड़ा राशन देने को भी बीजेपी एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुनाने पर तुले हैं, जो उचित नहीं है। मेहरबानी है, लोगों को यह थोड़ा मुफ्त राशन बीजेपी सरकार का उपकार नहीं बल्कि लोगों द्वारा सरकार को दिया गया टैक्स का ही धन है। इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। बुलंदशहर में लूट के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि बदमाशों ने 28 अप्रैल को पहासू में अंग्रेजी देसी शराब की दुकान में लूट की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी की थी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लग गई। दोनों के पास से लूट के 32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों से बाइक, देसी तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये मुठभेड़ पहासू थाना क्षेत्र में जटोला नहर पर पुलिस के विशेष चेकिंग अभियान के दौरान हुई है। थाना पहासू क्षेत्र अंतर्गत 28 अप्रैल की रात में एक इंग्लिश वाइन शॉप पर, देसी वाइन शॉप और बियर शॉप पर लूट की घटना हुई थी, जिस पर समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी और एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगी हुई थी, जिसमें सीओ शिकारपुर के नेतृत्व में एसएचओ पहासू की टीम कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त जनपदीय स्वाट एवं सर्विलांस की टीम भी लगी थी। बीती रात ये चेकिंग में मामूर थी, वहाँ पर जटौला गांव के पास, वहाँ पे एक नहर थी,
चेकिंग के दौरान ये चार बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर आते दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया और जिनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी और मौके से दो बदमाश भाग गए। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 315 बोर के 2 देशी तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखे कारतूस, इसके अलावा 32 हज़ार के लगभग रुपए बरामद किए गए हैं। कानपुर में बिठूर के एक इंस्टीट्यूट में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र मिलने से करीब 200 छात्रों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा छूटने से नाराज हिंदी माध्यम के छात्रों ने हंगामा किया, जिसके बाद छात्रों को परीक्षा कक्ष में ही बंद कर दिया गया। बाहर नहीं जाने देने पर गुस्साए छात्रों ने खिड़की के कांच तोड़ दिए। वहीं सूचना पर पहुंचे DCP पश्चिम विजय ढुल ने परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया और इंस्टीट्यूट के निदेशक की ओर से दोबारा परीक्षा कराए जाने के आश्वासन के बाद परीक्षार्थी शांत हुए। वहीं मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव बंबूगढ़ में जनरल स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। यह हादसा बंबूगढ़ गांव में जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले विजेंद्र सिंह की दुकान में हुआ है, जहां आज सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा 20 से 25 लाख रुपए का कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी भी पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, मगर आग बुझाने तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। क्या हुआ है आज यहाँ? इसमें आज सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम में आग लगी है। बत्ती के फाल्ट होने से किसी मीटर के बहुत नुकसान बहुत हुआ है मेरा। इसके अंदर 4 फ्रिज जल गए मेरे बड़े वाले और डिस्पोजल का काम है, दूध का काम है मेरे अंदर। इसके अंदर रस्सी बांधना, पन्नी का काम है बहुत तगड़ा मेरा। 25-30 लाख रुपए मेरा नुकसान इसमें भरपूर हुआ है पक्का वाला। और भी कोई सामान बेचते जनरल स्टोर का? जी बेचते थे। इसमें पेप्सी है, नमकीन बिस्कुट है, अपनी आइसक्रीम है, दूध का काम अपना। तो ये हादसा कितने बजे का है? वो 3, साढ़े 3 बजे का टाइम है ये, जो किसी ने आगे बताया है कि रोल काटी है। जब जाके लोग भाग के आए हैं, जब जाके लोगों ने इसमें सहायता करी है, पानी फेंका को पानी मुझे। आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया था? जी बुलाया था, फायर ब्रिगेड को बुलाया था हमने। वो लोग आए? वो आए हैं और थोड़ा सा देर में ही आए हैं, ऐसे नहीं है कि काम लड़के कर चुके हैं सब, वैसा फायर वालों ने बतेरा काम करा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तड़के सुबह CUET परीक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश से पहले स्टाफ की तरफ से निरीक्षण के दौरान परीक्षार्थियों के हाथ में बंधा कलावा खुलवा दिया गया। इसका कुछ अभिभावकों ने विरोध किया तो हंगामा हो गया, जिसके बाद अभिभावक की तरफ से कई अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक ग्लोबल परीक्षा केंद्र के गेट पर हुई। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल में सेंटर बच्चों का लगभग 450 से 500 के आसपास बच्चे हैं। सुबह बच्चे ठीक ठाक प्रवेश कर रहे थे, तभी एक यहाँ के स्टाफ के ही हैं, उन्होंने आगे धक्का दिया। नाम है उनका शायद नासिर है या कुछ। हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इनको अंदर रखिए, ये पब्लिक है, पब्लिक का हाथ नहीं रुकता है, इनका व्यवहार बहुत गलत है। उन्होंने आते बोले कल कलावा खुलवाओ, ये करो और ये ऐसे हटो। ये है ना, देखो बच्चों की खुल, इसमें बता कोई डिवाइस जा सकती है क्या? नहीं, कलावा में कोई डिवाइस जा सकती है, मोबाइल जा सकता है कुछ। उनका व्यवहार बहुत गलत था। उसके बाद जो प्रेक्षक थे अंदर से ऑब्जर्वर आए, हमने उनसे शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पाई खास। क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, बच्चों को, बच्चा अगर अंदर जाएगा तो उसके अंदर भावनाएं ऐसी क्यों कर रहे हैं कि फीलिंग बच्चे में ऐसी ना आएगा वो अपराधी है। मतलब कोई बम तो नहीं ले रहा ना बच्चा, मतलब बच्चे के साथ ये व्यवहार हो रहा था जैसे उसे ये महसूस होगा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ।
अमरोहा में भयंकर सड़क हादसा हुआ तो वही सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों मृतक बाइक सवार बिजनौर और एक चुचैला कला के रहने वाले थे। ये घटना धनोरा थाना क्षेत्र के गाँव रसूलपुर के पास की है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी इलाके में 5 रुपए की बर्फ को लेकर हुए विवाद में बर्फ विक्रेता ने सूजा घोंपकर युवक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त सूजा भी बरामद हो गया है। फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के मोहल्ला ठाकुरद्वारा का रहने वाला शेर सिंह पेरी लगातार बर्फ बेचता है। बुधवार को वह पड़ोसी गांव माधोपुर में बर्फ बेचने गया था। शाम 5 बजे माधोपुर में 5 रुपए का बर्फ खरीदने पहुंचा था। शेर सिंह ने 5 रुपए का बर्फ देने से मना कर दिया था। बिजनौर में मामा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भांजे को मौत के घाट उतारा है। दरअसल छोटे भाई के साथ खेत पर पानी देने जा रहे युवक की मामा ने रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। हमले में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने इकबाल और साजिद को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली शहर के ग्राम बेगावाला निवासी इफ्तिखार और पड़ोसी इकबाल पक्ष में रंजिश चल रही है। आरोप है कि मामा इकबाल पक्ष के लोगों ने दोनों भाइयों पर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में इंतजार की मौत हो गई है, जबकि जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बेगावाला की घटना है, थाना कोतवाली क्षेत्र में आता है। इसमें अभी पुलिस को सूचना मिली थी कि आपस में झगड़ा हुआ है मामा और भांजियों में जी। इसमें एक को चाकू लगा था, इसके अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है जी। इसमें अभी तक जो बात समझ में आई है, वो जो पूछने से पता चला वो यही है कि जो मृतक है इसकी ममेरी बहन थी, उसको ये लोग अपनी ससुराल में भेजना चाहते थे। वो लोग ले नहीं जा रहे थे। इस बात पे अचानक इनमें किसी बात पे झगड़ा हुआ और उसमें मारपीट हुई। उसमें इसको चाकू लगा करके एक अन्य भी लड़का है जो घायल है। भाई झगड़ा इनके जो मामू थे ना दूसरे वाले, उनकी लड़की का कोई मैटर चल गया हुआ, तो उस मसले में बोल गई इनकी मम्मी, तो इन्होंने पकड़ के उन्हें आज मार दिया। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 2-3 लोग थे। किसकी क्या हुई? मौत हुई? घायल हुई? बताओ क्या हुआ? मौत हुई किसकी? इंतजार की। कैसे हुई है बताओ, क्या मारा? उनके चाकू मारा। घायल भी है कुछ इसमें? कोई घायल है एक इसका छोटा भाई। सगे भाई है? मारने वाले कौन थे? मारने वाले इनके मामू के लड़के। सगे मामू? घर में आके मारा? कहाँ? नहीं, सड़क पे। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।